एफआईआर दर्ज हो गया है, आज आपको थाना बुलाया गया, क्या बोलेंगे? मैं एफआईआर 365/2021 में इन्फॉर्मेंट हूँ और मेरे जो है केस करने पर ही अदालत के द्वारा जो है डायरेक्शन से एफआईआर दर्ज हुआ और केस की जांच आगे बढ़ी। तो एफआईआर होने के बाद जो सीआरपीसी का प्रोविज़न है उसमें जो सूचक होता है, इन्फॉर्मेंट होता है, उनकी गवाही दर्ज की जाती है। उसके बाद आगे प्रक्रिया एक्यूज की जो गिरफ्तारी वगैरह की प्रक्रिया होती है, जो जांच तो पहले से चल रही है। अब जो है आगे हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। पूरा मामला ये था कि जो लोकसभा चुनाव 2019 में होना था, भागलपुर लोकसभा से मुझे लड़ना था और महागठबंधन था कांग्रेस और राजद का। तो राजद के जो कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव और उसकी बहन मिसा भारती, जिससे कि मुझे जो है जान पहचान कॉलेज के टाइम से ही है, यहाँ से पटना से। आगे क्या कार्रवाई हुई कि इन लोगों ने बोला क्या कि जो भागलपुर लोकसभा सीट है वो राजद के खाते में जाएगा, तो आप राजद से लड़ लीजिए। मैं कांग्रेस का नेशनल लीडर हूँ, ऑब्जर्वर इंचार्ज हूँ बिहार झारखंड का, और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम लोग मिलकर के बात करते हैं और महागठबंधन है, सब मिल के साथ ही लड़ेंगे। तो फिर मामला हुआ, उसमें टोटल 5 लोग थे: तेजस्वी यादव, मिसा भारती, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह का लड़का शुभानंद और राजेश राठौर। ये टोटल लोग 6 हो गए टोटल। ये सभी लोग थे और सभी लोगों ने साजिश रच करके कहा कि भाई यहाँ पे आइए, कई बार बुलाया। फिर राजद कार्यालय में 15 जनवरी 2019 को जो है उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए और ये सभी लोग वहाँ पे थे। सभी लोगों ने मिल करके पहले ही पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था। और फिर जो है जब अनाउंसमेंट हुआ टिकट का, तो टिकट लालू यादव से बात भी होती थी। लालू यादव जेल में रहते हुए भी बात करते थे व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉलिंग पे। यहाँ से मैंने भी बात करते हुए देखा, सुना, मैंने भी बात किया राजद ऑफिस में। तेजस्वी यादव, मिसा भारती और ये सब बात करते थे। और लालू यादव ने यहाँ तक कि जो लास्ट मोमेंट में जो टिकट का फॉर्म होता है, जिस पे साइन करके, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही थे, दस्तखत उन्हीं का होता है, तो उन्होंने दस्तखत करके भी दिखाया कि ये आपका टिकट हमने भेज दिया है। और टिकट जो है यहाँ पर हमको मिलने वाला था। लास्ट मोमेंट में रातों रात तेजस्वी यादव इन लोगों ने खेल कर दिया। बुलो मंडल को हमसे अधिक दाम में बेच करके और हमें जो है बहानाबाजी कर दिया। फिर इसके बावत हम जब भागलपुर डीएम कार्यालय गए थे, उस दिन हमारा नॉमिनेशन का फॉर्म वगैरह सारा भरा हुआ था, वहाँ भी झगड़ा हुआ इस बात को लेकर के। किससे झगड़ा हुआ? वहाँ पे राजद के नेता और बुलो मंडल इन सबसे झगड़ा हुआ था कि भाई जब हमारी टिकट थी तो तुम कैसे ले आए रातों रात टिकट। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर हम यहाँ आए, यहाँ पे बहुत हंगामा भी हुआ था, यहाँ पे कार्यालय में हंगामा भी हुआ था। इन लोगों ने बात को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। और फिर कई बार बातचीत होने के बाद फिर बोला क्या कि अब 2 सीट, चूँकि मेरा भाई भी विधानसभा से लड़ने वाला था, 2020 में विधानसभा का आ गया, तो विधानसभा के चुनाव में मेरा भाई राजीव कुमार सिंह जो है गोपालपुर विधानसभा से और मैं रुपौली विधानसभा से, 2 जगह इन लोगों ने कहा कि आपको उसी अमाउंट में मिल जाएगा। कितने रुपए की मांग की गई? 5 करोड़ रुपए दिए आपने दिया था? हाँ, और उसके सारे सबूत हैं। मैंने जैसे जैसे एक साथ पैसे दिया, उसके बाद उन्होंने जितने खाते में सब चीज़ में दिया है वो सारा पूरा बंडल में लेके आया हूँ। पूरा ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कौन कौन से खाते में उसने। साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे? हाँ, साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। पहले भी दे चुके हैं सारे साक्ष्य। जो है साक्ष्य का नियम क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले कोर्ट में दिया जाता है, कोर्ट में संतुष्ट हो गई कोर्ट, उसके बाद आदेश किया। आदेश होने के बाद थाने के पास आया, थाने ने अब जो है उसको जांच शुरू की। जांच शुरू करने के दौरान हमने डीजीपी, एसएसपी, एसएचओ, सीटीएसपी सबको जो है डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए थे। डीजीपी साहब से मेरी काफ़ी देर कई बार बात हुई और डीजी साहब ने बहुत
अच्छा एक्शन लिया। उन्होंने ही एसएसपी और सीटीएसपी सबको डायरेक्शन दिया कि इस मामले में जल्दी से कार्रवाई हो, क्योंकि सफिशिएंट एविडेंस है इनके पास। डीजीपी साहब से मेरी कई बार बात हुई और मैं उनके कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। डीजीपी साहब ने पूरा जो है इस मामले को मॉनिटर करते हुए सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को और एसएचओ को बोला। उसके बाद जांच में तेज़ी आई और आज हमारा जो सीआरपीसी में प्रोविज़न होता है कि इन्फॉर्मेंट का पूरा दर्ज होता है बयान, और उसके बाद आगे की हम गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कराएंगे, क्योंकि ये सारे एक्यूज सातिर हैं। इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की है। बक्सर का एक कांड है, वहाँ भी ठगी करी है। एक और दरभंगा का एक है, उसके साथ भी करी है। वो सब लोग आएंगे हमारे केस करने के बाद। वो लोग भी डर से थोड़ा सा वो हो रहे हैं कि अब सब आएंगे वो लोग। लेकिन तेजस्वी यादव इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वो तो पूरा खानदानी चोर है, उसका बाप घोटालेबाज, उसका पूरे परिवार में सारा केस का पुलिंदा में लाया हूँ। पटियाला हाउस कोर्ट में 6 केस चल रहे हैं, वो सारे केस। यहाँ पे कोतवाली में भी पहले से 2 केस उनके खिलाफ है और सीजीएम के कोर्ट में 3 केस चल रहा है। टोटल जो है वो 11 केस का जो है एक्यूज्ड है। वो तो पूरा खानदानी चोर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।